ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। राधे राधे। वेदधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं मार्गशीर्ष मास महात्म की कथाओं का। अब तक आप मार्गशीर्ष या अगैन मास के महात्म के 8वें अध्याय तक की कथा का रिस्पॉन्ड कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम मार्गशीर्ष महात्म के 9वें अध्याय की कथा का रिस्पॉन्ड करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मार्गशीर्ष महात्म के 9वें अध्याय की कथा। ब्रह्मा जी कहने लगे कि भगवान, नैवेद्य में अन्न कितने प्रकार का होना चाहिए और व्यंजन कितने प्रकार का होना चाहिए, सो आप ठीक ठीक कहिए। भगवान कहने लगे कि हे वत्स, तुमने अति सुंदर वार्ता पूछी है जो मुझको अत्यंत प्रसन्न करने वाली है। सो मैं अन्न पान आदि का तथा समस्त व्यंजन आदि का वर्णन करता हूँ। हे अनग, स्वर्ण का पात्र होना चाहिए, उसके अभाव में चांदी का अथवा उसके भी अभाव में पलाश का बड़ा सुंदर लंबा चौड़ा पात्र होना चाहिए। ऐसे पात्र में चारों तरफ सजाकर सैकड़ों कचौरी आदि और नाना प्रकार के उत्तम फलों के बने हुए व्यंजन रखे, चंद्रमा के समान सफ़ेद चीनी से युक्त खीर और श्वेत कमल के समान पका हुआ चावल तथा कांच के समान प्रभाव वाली सुंदर मूंग की दाल रखे और नींबू का रस, चंद्रक, फल, मूली के टुकड़े में मिलाकर रखे। मेरे भोजन में सैकड़ों प्रकार की चटनी आदि पदार्थ बनाए और किशमिश मिला हुआ आम का रस, मिर्च, पीपल, अदरक, इलायची, चंद्रक को हाथ से मलकर चटनी, कड़ी आदि कहे गए सैकड़ों प्रकार के भोजन मेरे निमित्त बनाए और कचौरी आदि सैकड़ों प्रकार के तथा नाना प्रकार के सुगंधित पुष्पों से पात्र को पूर्ण करें। ये सब व्यंजन मार्गशीर्ष मास में अति प्रिय हैं। पके हुए दूध का मिश्री युक्त गोलाकार एक समान रमणीय मंडक बनाएं। दूध पकाकर शहद के समान रंग का हो जाए, उस दूध को भोजन में रखें। सुंदर कचौरियों पर स्वर्ण के रंग का सुंदर और सुवासित घी को मेरे भोजन में रखें और चंद्रमा के समान सफ़ेद सुहानी पूरी, इमरती, जलेबी, मालपुआ और दूध के बने हुए पेड़ा, कलाकंद आदि अनेक प्रकार के पदार्थ बना लें। मंगनी, सूत, फेनी, मालती, फूल आदि, काशीफल, उड़द के बने पापड़, बड़ी आदि तथा 9 प्रकार के सुंदर बड़े बनाए। 2 प्रकार के जाति फल, लवण के अति शुद्ध तेल के कुमकुम के समान कांति वाले और देखने में दुर्जन के समान रखे। कुछ दही के, कुछ दूध के, कुछ सौंठ के, कुछ आम के, कुछ किशमिश के, कुछ ईख के रस के, कुछ जल जीरे के और कुछ मिश्री डालकर बनाए। 4 प्रकार के तथा 9 अन्य प्रकार के रसों को डालकर 9 प्रकार के वड़ों को बनाए। वज्र प्रभा, अनुकणिका, 4 चीज उत्तम नारियल के टुकड़े करके सैकड़ों लवंगों से युक्त करें। घृत, दूध, मिश्री आदि सबको कढ़ाई में भूनकर बनाए हुए पदार्थ, खिचड़ी, चिकनी फेनी, पराकी, चंद्रपोलिका और 4 बीज के बने हुए लड्डू, मिश्री और दूध के बने नारियल फल के बने हुए और वृक्ष निर्यास यानी गोंद के बने बादाम, छुआरा और तिलों के बने हुए और भी कई एक प्रकार के मोदक बनाए। सूरन, मोचनी कंद, आड़ू, करमर्दक, नारंगी, इमली, ककोल फल, दशार, त्रिपुरी जात, सुंदर नीम का फल, तिंगु फल, लवंग फेल, काला नमक, लूती, वलगल, वंशकारी, कायफल, बल, किशमिश, आम्रफल, केला, पीपर, मनोहर मिर्च डालकर शुद्ध सरसों के तेल से नमक जीरा डालकर 3 वर्ष तक घर में रखकर सुंदर अचार बनाएं। हे मानव, इतने प्रकार के व्यंजन मुझको अति प्रीतिकर है। मार्गशीर्ष में इन सबको बनाए। यदि कोई मनुष्य इस प्रकार के भोजन बनाने में असमर्थ हो तो वह जो भोजन मुझे अर्पण करे वह संक्षेप में सुनिए। 1 घेवर, 1 लड्डू, 2 फेनी, 3 खजूर,
16 घृत में बने हुए पराठे, 8 वड़ा, इतना भोजन देने वाला मनुष्य नरक में नहीं जाता। आधा आड़क दूध, 16 पेय चंद्रमा के समान सफ़ेद चीनी, 1 पल घी, 1 पल शहद, अधू मिर्च, आधा पल सौंठ अथवा चारों वस्तुएं आधा आधा पल लेकर उनको स्त्री कोमल हाथों से धीरे धीरे घिसी और सुंदर चिकने वस्त्र में छानकर कपूर के चूर्ण से वासित पात्र में रखकर सुंदर रस वाली जो वस्तु मनुष्य बनाता और मुझे अर्पण करता है, उनकी मैं समस्त कामनाओं को पूर्ण करता हूँ। इति श्री स्कंद महापुराणे मार्गशीर्ष मास महात्म नैवेद्य विधि 9वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये थी मार्गशीर्ष महात्म के 9वें अध्याय की कथा। आपको आज की ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको आज की ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।